सईदाबाद सेक्टर 8C और 8D में पानी का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़श्ता 12 बरसों से पानी की फराहमी बंद है। शदीद गर्मी में लाखों की आबादी बूंद बूंद को तरस रही है। ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़त्म हो चुका है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी, बल्दिया टाउन सेक्टर 8C की बात की जाए या 8D की, सईदाबाद बल्दिया टाउन का ये इलाका बरसा बरस से बताया जाता है 12 बरस बीत चुके हैं। यहाँ पे जो पानी फराहम किया जाता था उसका सिलसिला मुकम्मल तौर पर मौकूफ़ हो चुका है। गरीब ये आबादियाँ हैं और लाखों मकीन यहाँ पर जो है वो दरबदर हैं। शदीद गर्मी के आलम में यहाँ पे पानी का हुसूल जो है वो सबसे अहम तरीन मसला बना हुआ है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या मामला है, पानी कब से नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा? ये कम से कम है 12-13 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। पहले पानी बहुत आता था, मगर ये 10-12 साल से मुकम्मल पानी बंद है और पानी का इतना खर्चा और इतना मुश्किल हुई भी है कि यहाँ रहना मुश्किल है। मगर क्या किया जाए, अभी कोई सुनता नहीं है। जो भी आता है, इलेक्शन में तो वादे हुए थे कि पानी लाया जाएगा, फिर क्या हुआ? जी हाँ, इलेक्शन में जो भी आया उसने वादा किया कि भाई पानी हम देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उनकी तस्वीरें भी नज़र नहीं आती। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ पे बोरिंग भी सूख गई है, काफ़ी सतह आप ज़ेर ज़मीन चली गई है नीचे काफ़ी। किस तरह लोग अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? पानी किस तरह मिल रहा है उनको? पानी सर मिल ही नहीं रहा, पैसे होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा। टैंकरों वाले को पीछे भागो, उनके नखरे अलग। वो बोलते इतने पैसे, अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ। क्या रेट चल रहे हैं टैंकरों के? टैंकर का तकरीबन 5,000 से लेके 6,000। तो ये जो पानी जब पानी शार्ट होता है तो इनका 1,000-2,000 रुपये फी टैंकर के पीछे बिला वजह बढ़ जाता है। अब किसी को क्या पता, किसी गरीब के पास है पैसे, पानी के लिए नहीं है। हद से ज़्यादा जिसे कहा जाए वो इतनी तकलीफ़ है पानी की इस वक्त, बहुत ज़्यादा। पानी की जो है वो ज़रूरत हर जानदार को होती है और यहाँ पे जो लाखों मकीन हैं वो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। टैंकर माफिया का यहाँ पर राज है और बोरिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो बोरिंग का पानी भी जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। जी, भीमपुरा में गैस बंदिश के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मकीन कहते हैं कि छुट्टी के दिन भी गैस गायब है। घरों में नाश्ता और खाना पकाना मुश्किल हो गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस गायब, एलपीजी महंगी, शहरी दोहरी आजमाइश में गिरफ्तार। गैस बंदिश और महंगी एलपीजी ने भीमपुरा के मकीनों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। गैस की मुसलसल बंदिश के बायस मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला, घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है कि छुट्टी के दिन भी गैस की फरहामी मुअत्तल रही, जिसके बायस घरों में नाश्ता और खाना पकाना मुश्किल हो गया। गैस तो आ ही नहीं रहा। लोड शेडिंग किस चीज़ की है? गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अगर आता है तो लोग मशीन चला देते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, तो बिल्कुल पानी की वजह से बिल्कुल गैस आता ही नहीं है बिल्कुल भी। ईद के 4 दिन हम लोग ने सिलेंडर जला के काम किया सारा, ठीक है। अभी भी देखें नाश्ता लेके जा रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए, और दोपहर का खाना भी सिलेंडर में पकेगा। गैस भी महंगी है, गैस भी बहुत महंगी है और हमारे हिसाब में नहीं आ रही है। हमारी दिहाड़ी इतनी नहीं है, 1200-1500 दिहाड़ी है, उसमें गुजारा नहीं हो रहा। परेशानी है हर किसी को, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कहता बका देता है। उनका पा जाओ, भी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ सस्ती कौन सी देते हैं? सब आदमी गरीब भी चल नहीं गए, अल्लाह चला रहा है। मकीनों के मुताबिक एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। गैस बहरान ने ईद उल अजहा की तातीलात का मजा भी किरकिरा कर दिया। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर के पार्कों में गैर कानूनी तामीरात पर MQM पाकिस्तान का नोटिस। रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्जा ने हिल पार्क में प्लॉटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि नैब तमाम तर मामले का नोटिस ले, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर मजीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, हिल पार्क में जो है वो गैर कानूनी तामीरात जारी थी, जिस पर MQM पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और MQM ने चेयरमैन नैब और फील्ड मार्शल से तमाम तर मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा जो है वो कर दिया है। दूसरी जानिब जो शहरी हुकूमत है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ उन्होंने भी कानून नाफिज करने वाले अदारों को जो है वो ख़त लिख दिए थे। इस तमाम तर मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के
रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्ज़ा। नजम साहब, ये क्या मामला है, किस तरह आपके इल्म में आया कि यहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात जो है वो जारी हैं? देखिए, आप ये एरिया पूरा देख रहे हैं, ये पूरे आप पहाड़ देख रहे हैं, ये तकरीबन 20-25 दिन से यहाँ पर इसके एक्सकेवेशन हो रही थी, इसकी कटिंग हो रही थी और माल यहाँ से जा रहा था। और आप ये बाउंड्री वॉल भी देख रहे हैं कि ये कोई आज कल काम शुरू नहीं हुआ है। तो जब इलाका मकीन, जाहिर बात है कि इस इलाके के जो एमपी हैं वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, जो एमएनए हैं उनका भी एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। तो जब उन तक ये शिकायत आई तो फिर ये मरकज़ तक पहुँचाई गई, जिसकी बुनियाद पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और जो आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेयर साहब ने भी ये काम कर दिया, तो भाई मेयर साहब 25 दिन से क्या कर रहे थे? उनके जो 2 डिपार्टमेंट हैं, डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड, उन्होंने एनओसीयाँ दी हुई हैं इस जगह की कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालाँकि ये केएमसी की जगह है, ये हिल पार्क जो है केएमसी की जगह है, उसके साथ एडजेसेंट जो है वो पीसीएचएस है। और पीसीएचएस सोसाइटी ने भी गैर कानूनी तौर पे काम करते हुए इसकी म्यूटेशन की है और उसके लिए एनओसी इशू की है। देखें कराची वैसे ही कंक्रीट का जंगल बन चुका है और इस तरीके के जो छोटे छोटे हमारे कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने हमें एक जगहें दी हुई हैं जहाँ पे कुदरती मनाजिर हैं और ये ग्रीनरी है, सारी चीज़ें, उसको भी ये कब्ज़ा माफिया जो ख़त्म कर रही है। हमने उसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्तार भाई ने चेयरमैन नैब से भी अपील की है कि भाई इसका फौरी नोटिस लें और सिंध हाई कोर्ट से भी अपील की है कि इस पर सो मोटो लें और जो आपका कंटेम्प्ट हो रहा है आपके ऑर्डर का, उस पर एक्शन लें। बहुत शुक्रिया आपका। आज बिल्कुल इनकी जानिब से चेयरमैन नैब से अपील की गई है कि वो तमाम तर मामले का जो है नोटिस लें और जो इस वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी। महकमा रेलवे की ट्रेनों का शेड्यूल ताहाल मुतासर। आज भी रवाना होने वाली मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। 5 ट्रेनों की 2 से 3 घंटे ताख़ीर से मुसाफिर अजियत में मुब्तला। मज़ीद बताएंगे अक्सा शाहिद। जैसा कि देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जो ट्रेनों की रवानगी फिर से जो वो ताख़ीर का शिकार होने लगी है और आज भी इतवार के रोज़ भी कराची से रवाना होने वाली 5 ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़ीर का शिकार जो है वो देखी जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक्सप्रेस का जो रवानगी का वक्त बताया जा रहा है वो दोपहर 2 के बजाय जो है रावलपिंडी रवाना होने वाली इसका वक्त जो है वो 4:15 बजे को बताया जा रहा है, यानी 2 घंटे ताख़ीर का शिकार जो है वो देखो बताई जा रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी रवाना होती है, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो सियालकोट जाती है ये भी 3:30 के बजाय जो शाम 5:30 बजे कराची से रवाना होगी। पाक विजिट जिसका वक्त जो है वो 4 बजे मुकर्रर है, वो भी 2.5 घंटे ताख़ीर के बाद जो है वो कराची से लाहौर के लिए 6:30 बजे शाम को रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय जो शाम 6 बजे कराची कैंट स्टेशन से लाला मूसा के लिए रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस भी 5 बजे के बजाय जो रात 8:30 बजे यानी 3 घंटे ताख़ीर का जो वो शिकार देखी जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों की जो वो ताख़ीर 2 से 3 घंटे देखी जा रही है। 5 ट्रेनें हैं जो 2 बजे से जो वो 5 बजे तक रवाना होगी, लेकिन ताख़ीर के बाद जो वो रात 9 बजे तक रवानगी का सिलसिला इन ट्रेनों का देखा जाएगा। रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो वो अब तक इस पर कोई खास वजह जो बताई नहीं गई, लिहाजा जो आयरोस डी रेल होने के और रेलवे के हादसात हैं उसकी वजह से जो ट्रेनें जो वो लेट होती हैं, क्योंकि कभी किसी एक पटरी जो मेन ट्रैक हो वहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो तमाम पीछे जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकें। शहर में टमाटर 120 रुपये, प्याज 100 रुपये, आलू 50 रुपये, जबकि शिमला मिर्च 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता मगर सब्जी मंडी में महंगाई का राज बरकरार। मुनाफाखोर आवाम के लिए दर्द सर बन गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 22 रुपये लीटर की बड़ी कमी के बावजूद सब्जियों के दाम कम ना हो सके। मार्केट में टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए, आलू 50 रुपए, जबकि शिमला मिर्च 300 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी नहीं आई। पहले पेट्रोल महंगा हुआ था, जो गाड़ी वाला जो किराया खरीद ले रहा था ना, तो वो किराया अभी फिलहाल उसमें कमी नहीं आया। मजीद आगे क्या होएगा वो अल्लाह जानता है। फिर दोबारा जो और सस्ता हो जाएगा, शायद यहाँ पे भी किराए में कमी आ जाएगा। सब्जी फरोश बोले ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की, जिसके सबब सब्जियां महंगी हैं। सस्ती हमारे गरीब आदमी को देखो 60 रुपया किलो मिलते हैं, हम ये भी ले लेते हैं, क्या करें, लेना पड़ता है, मजबूरी है। वैसे ज्यादा हैं कीमतें, बहुत कीमत ज्यादा है, महंगाई वैसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई। हम गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या करें, क्या नहीं, आटा महंगा, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और गिरा फरोशी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
FPR की टैक्स वसूलियों में बड़ा इजाफा, 11 माह में 11,232 अरब रुपए से जायद इजाफा। मई 2026 में 966 अरब रुपए टैक्स वसूल। इनकम टैक्स की मद में मई के दौरान 459 अरब रुपए जमा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। वसूली रिपोर्ट आई है। FBI ने मई 2026 में अब तक जो है 966 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। मई में इनकम टैक्स की मद में 459 अरब रुपए जमा हुए हैं। सेल टैक्स की मद में 386 अरब। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो एक माह में 72 अरब रुपए जमा हुए हैं। कस्टम ड्यूटी की मद में 100 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं और मई के महीने में 50 अरब रुपए से जायद जो है रिफंड जारी किए गए हैं। रवा माली साल की जाए तो 11,232 अरब रुपए से तजावज कर गई है। जुलाई 25 से मई 26 तक 11 माह में जो है तकरीबन इनकम टैक्स की मद में 5,602 अरब रुपए जमा हुए हैं। 11 माह में सेल टैक्स की मद में 4,215 रुपए इकट्ठे हुए हैं और जुलाई का मई जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 744 अरब जमा हुए हैं और इस दौरान कस्टम ड्यूटी की मद में 1,220 अरब रुपए वसूल किए गए। माली साल के पहले 11 माह में 550 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए और जबकि देखा जाए जून 2026 के लिए एक माह में सबसे बड़ा हदफ जो है टैक्स वसूली का 2200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन की चेयरपर्सन सना अली कहती हैं कि तीर अंदाजी का खेल तेज़ी से मकबूल हो रहा है। रवा बरस से मुतअद्दिद नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट शेड्यूल हैं। चीन के साथ खेलों के ज़रिए भी दोस्ती मजबूत हो रही है। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन की चेयरपर्सन सना अली, जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर भी हमसे बात करें। सना, किस तरह देख रही हैं पाकिस्तान में आर्चरी का क्या स्कोप नज़र आ रहा है? कितने डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले हो रहे हैं और किस तरह उसकी मकबूलियत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मुकाबलों में हमारी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी है और हमारी अब जो अपकमिंग हमारी फोकस है वो हमारी यूथ है, न्यू जनरेशन है। जैसे पूरे वर्ल्ड में एक यूथ प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह हम आर्चरी के हवाले से फेडरेशन भी करती हैं। हमारी अपनी सिंध आर्चरी एसोसिएशन भी गाय बगाए ऐसे इवेंट्स जो है वो मुनक्किद कराती है बच्चों को। ऐसे टूर्नामेंट जितने ज़्यादा हम बच्चों को टूर्नामेंट्स देंगे यूथ को, उतने ज़्यादा ही हमारे पास जो है यंग लीडर्स जो हैं, यंग एथलीट जो हैं वो उभर के सामने आएंगे। आप हालिया बीच गेम्स में भी पाकिस्तान की शेफडी मिशन थी, चाइना गई, तो आप समझती हैं पाकिस्तान चाइना के क्योंकि 75 साल सफारती ताल्लुकात को पूरे हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी कोई इवेंट वगैरह हो यहाँ पर होंगे और क्या कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा खिलाड़ियों के हवाले से, कोचिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं भी हालिया जो चाइना होके आई हूँ उसमें बिल्कुल ये एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए और पाक चीन दोस्ती हमेशा से कायम दायम है और इंशाल्लाह ताला कायम दायम रहेगी। और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं वो हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी यहाँ मेंशन की हैं और हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें। जो अच्छी चीज़ें होती हैं हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए और ये जो आपने एक्सचेंज प्रोग्राम की बात कही है, ये बिल्कुल एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए और हम अपनी आर्चरी से भी इसका इनिशिएटिव लेंगे और इस तरह के पाक चीन दोस्ती के नाम से चैम्पियनशिप्स और यूथ की चैम्पियनशिप्स करवाएंगे। सिंध गेम्स होने वाले थे, मुलतवी हो गए, अब क्या उसका फ्यूचर लग रहा है कि कब तक उम्मीद है कि सिंध गेम्स हो पाएँ? और फिर उसके अलावा पिंक गेम्स भी होने थे, वो भी क्योंकि ख़वातीन के इवेंट्स बहुत कम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर बेहतर, उसके लिए क्या हो रहा है? बिल्कुल, पहले हम सिंध गेम्स की बात करेंगे। वो आपको पता है जो कराची और अपने सिंध का वेदर है जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हुए, तो इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में हमारी पूरी कोशिश होगी और सिंध गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी। हमारे सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर साहब की भी यही बात है कि उन्होंने भी हमें यही कहा है कि आप इस साल के जो सर्दियों के महीने होते हैं हम उसमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर कराएंगे और होगी वो सिंध गेम्स होने सक्खर में ही है, वो सक्खर ही होंगे। सेकेंडली पिंक गेम्स होने थे, वो भी आपको पता है वेदर बहुत, आपको पता है ग्लोबल चेंजिंग जो आई है जिसकी वजह से वेदर बहुत हॉट है, तो इसमें तो हम भी ये चाहेंगे कि प्लेयर को हम ना तकलीफ़ दें और उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी इंडोर हो और इस तरह अब आपको पता है और बहुत सारे आउटडोर गेम्स हैं जिसमें ये अच्छा नहीं था, तो ये पोस्टपोन होने बेहतर था और जो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला लिया वो बहुत अच्छा फैसला था। बहुत शुक्रिया सना। सुना अपने सना अली बता रही थी कि आर्चरी के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने सिंध गेम्स के हवाले से बात की और फिर पाक चाइना फ्रेंडशिप के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स ज़ेर गौर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान चाइना के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएगा, ख़ासकर वहाँ खेलों का माहौल बेहतरीन है, हर शोबे में चाइना ने तरक्की की, तो पाकिस्तान चीन की दोस्ती भी लाजवाल है, तो उन्हें उम्मीद है कि अच्छा फ़ायदा मिलेगा और ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे तो खिलाड़ियों को भी इससे बेहतर तरबियत मिलेगी। जी
नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत जब सूरज की किरणों को तेज़ कर देती है तो कुदरत भी अपने मीठे तोहफे ज़मीन पर उतार देती है। खुशबू से महकते, रस से लबरेज और जायके में बेमिसाल आम एक बार फिर बाज़ारों की रौनक बन चुके हैं। फलों का बादशाह अपने जलवों के साथ मार्केटों में आ चुका है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसके सहर में गिरफ्तार नज़र आता है। रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। फलों का बादशाह फिर दिलों पर राज करने आ गया। गर्मी का मौसम आते ही आम ने शहर की फ्रूट मार्केट को रंगों और खुशबुओं से सजा दिया। सिंदड़ी, चौंसा, अनवर रटोल, दुशहरी और दीगर इकसाम के आम दुकानों की जीनत बने खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। जायके से भरपूर ये फल हर साल की तरह इस बार भी शहरियों की अव्वलीन तरजीह बन गया है। मार्केट में अनवर रटोल 300 रुपए फी किलो, चौंसा 250 रुपए किलो, जबकि सिंदड़ी और दुशहरी 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक आम की आमद के साथ ही खरीदारों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। शहरी दीगर फलों के मुकाबले में आम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे पास संदड़ी आम है, चौंसा है, अनवर रटोल है, दुशहरी है, सरवरी है। अभी आम का सीजन शुरू हो गया, गर्मी आ गया, लोग ज्यादा पसंद करता है वो संदड़ी चौंसा है। ऐसे चौंसा 400 350 रुपये चल रहे हैं और अनवर रटोल 500 450 रुपये चल रहे हैं। दुशहरी सरवरी वो भी 300 250 रुपये चल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि गर्मियों की एक हसीन रिवायत है। कोई इसे ठंडा करके खाता है, कोई मैंगो शेक और जूस की सूरत में इसका लुत्फ उठाता है, जबकि फ्रूट चाट में भी आम अपनी अलग पहचान रखता है। खानदान और दोस्तों की महफिलें भी आम के बगैर अधूरी महसूस होती हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि आम जो है वो फलों का बादशाह, इट्स कॉल्ड किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। और इंटरनेशनल मंडी में भी पाकिस्तान की एक पहचान है। और सिंध जो हमारा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सूबा इस हवाले से कि प्रोडक्शन जो आम की है वो स्पेशली सिंध में और जो जनूबी पंजाब में बहुत ज़बरदस्त होती है। अब मार्केट में आम आ चुका है, सिंधड़ी जो है वो इस वक्त लीड कर रहा है। ये तो डिपेंड्स ऑन द मूड, कभी इसे मिल्क शेक में ला देते, कभी इसको काट के फ्रूट खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं, या शाम को या रात को एज अ रिफ्रेशमेंट भी यूज़ करते हैं। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक आम विटामिन सी, विटामिन ए और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। ये जिस्म को तवानाई फराहम करने, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने और गर्मियों में ताज़गी का एहसास देने में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि आम हर उम्र के अफराद की पसंदीदा सौगात बना हुआ है। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।